एट द सेम टाइम मेरे को ये लगता है, जैसे एक और चीज मुझे लगती है कि जब आप शुरू करते हैं तो एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं कि आपको घर से रिसोर्सेज नहीं होते, बिकॉज घर में अगर सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज नहीं है। कहीं जाओगे तो यू नीड सम मनी, मतलब ट्रैवल करोगे चाहे बस से करो या मेट्रो से करो, बट सम रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, राइट? तो एक तो वो लिमिटेशन, वो चैलेंज, और क्योंकि आप घर वाले अगर सपोर्ट करेंगे तो पैसे देंगे, अदरवाइज तो देंगे नहीं, एंड यू कैन मेक अपनी और जॉब तो करनी चाहिए, दैट इज वन लिमिटेशन। बाद में अपने अलग तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। जब आपका चेक बड़ा हो गया तो इसका मतलब टीम बड़ी हो गई। अब जब टीम बड़ी हो गई तो फिर एक चैलेंज आता है, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि लोग एक लेवल पे जाने के बाद रुक से जाते हैं, मतलब वो मेहनत पूरी करते हैं, एफर्ट पूरा लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेक या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, रुक सी जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। तो आपने ये कैसे मैनेज किया कि कंटिन्यूअसली आप ग्रो कर रहे हैं? जी जी सर देखिए, सबसे पहले एक ड्रीम लिस्ट जो हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया कि ड्रीम लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे आज की डेट में मैं अगर बताऊं तो मेरे पास में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की मेरे पास सिर्फ गाड़ियां, बाइक्स हैं, और जो मैंने वेस्टिज से खरीदी है। तो सर मेरा जो कोई मेरा एक ड्रीम था, मैंने जब हमसे पूछा कि सर इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट कार अचीवर कौन है, लग्जरी कार अचीवर, तो उन्होंने बताया ये नाम है। मैंने कहा सर इनसे पहले करके दिखाऊंगा, रिपोर्ट बनाया। देन सर ये जब मैंने जब मैंने अपनी फर्स्ट कार ली थी, तो मेरा ड्रीम था कि मुझे फर्स्ट कार जो लेनी है वो स्विफ्ट कार जैसे, मतलब i10 जैसी कार लेनी है। तो मैंने वो कार ली। देन उसके बाद एक 10 लाख की स्पोर्ट्स बाइक ली, ठीक है। उसके बाद मैंने BMW 5 सीरीज ली। देन उसके बाद सर मैं अभी रुका नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी एज 26 है, 27 हुआ नहीं, और 2020 तो वैसे भी नहीं गिनने वाला, क्योंकि घर बैठ के सारा पूरा साल ये निकल जाएगा। तो मैं अभी 26 ही काउंट करूंगा अपने लिए। तो अब सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरा नेक्स्ट ड्रीम जो है वो है कि सर रेड, कभी मैंने एक बार एक लाइन सुनी थी सर कि अभी टी शर्ट से कलर मैचिंग फरारी हो, तो सर रेड टी शर्ट होनी चाहिए और रेड फरारी अपने पास होनी चाहिए। तो सर वो नेक्स्ट ड्रीम है कि अब जो लेनी है ना गाड़ी, वो 2 सीटर कार लेनी है और फरारी लेनी है। और तो सर ये एक रीजन है, मुझे लगता है कि इंसान जब 1 लाख महीने पे पहुंच जाता है ना, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, कंफर्ट जोन। और सर मतलब सेटिस्फाई हो जाता है कि यार चल ठीक है, बहुत आ रहा है, ठीक है, बाहर की दुनिया में तो ये भी नहीं आ रहा। बट सर मेरे सपने जो है ना, मैंने सामने वॉल पे सपने लगा रखे हैं अपने, अपने एक विजन बोर्ड बना रखा है। तो जब भी मैं सो के उठता हूँ ना सर, तो मेरे वो सामने नजर पड़ती है कि सुबह उठ के कि यार अभी तो बहुत सारा काम करना है, और अभी तो बहुत सारी चीजें लेनी है। तो सर वो चीज मुझे जी मतलब सोने नहीं देती चैन से, कि यार भागना है, और मीटिंग्स और मीटिंग्स और मीटिंग्स। तो सर एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। तो सर कंफर्ट जोन में लोग बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सर वो लोग वहां पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बस अब आगे नहीं। ग्रेट। सो यू आर वेरी क्लियर कि मुझे एक गोल अगर अचीव किया तो उसी समय मुझे दूसरा गोल सेट करना है, दूसरा अचीव करना है तो तीसरा सेट करना है, एंड दैट्स व्हाट जो आपको चेज करता है, जो आपको इंस्पायर करता है और रुकने नहीं देता। लवली, वेरी लवली, एंड आई एम श्योर लाइक सून यू विल बी एबल टू अचीव योर जो आज आपने सेट किए वो, और उसके बाद फिर आप नए सेट करेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जस्ट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एक चीज मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने वापस जाएंगे आपकी बिगिनिंग के दौरान जो आपने शुरू किया, दो चीजें मेरे को आप अगर बहुत हेल्प मिलेगी तो यंग लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप ये शेयर करें कि जब घर का सपोर्ट नहीं था तो फिर आप कैसे, ठीक है कॉलेज में एक लिमिट डेफिनेटली आपने प्लान सिखाया और वो टाइम यूटिलाइज किया, रिसोर्सेज को वहां यूज किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो कॉलेज के बाद भी जाने की जरूरत पड़ती रही होगी, वो आप कैसे मैनेज करते थे? हाउ डू यू यूज टू मैनेज, मतलब मीटिंग करने जाना है, ट्रेनिंग करने जाना है, कहीं और जाना है, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? और कॉलेज के समय में आपको पढ़ना भी है और प्लान्स भी दिखाना है, उसके बावजूद भी आपने एक अच्छी खासी इनकम कॉलेज फाइनल ईयर तक कर लिया था, तो वो कैसे अचीव किया? उसका कोई सीक्रेट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम ऐसा भी था, मैं और शिवम जी हम पंजाब की तरफ निकले, और हमारे पास में इतने पैसे नहीं थे सर कि हम एक स्लीपर क्लास की टिकट ले पाए। तो जनरल में हमने ट्रैवलिंग किया, देन नीचे बैठ के ट्रैवलिंग किया, 6-6 घंटे उठ के गए। और एक बार, कई बार सर ऐसा हुआ, एक बार नहीं कि मैं और शिवम जी, मेरे पास अपाची बाइक थी और शिवम जी के पास एक डेजलर थी होंडा की। तो हम ये देखते थे सर एवरेज किसकी ज्यादा है। तो मेरी बाइक की एवरेज 35 थी, शिवम जी की 45 थी। देन हम शिवम जी की यूज करते थे कि यार शिवम जी आप अपनी मीटिंग बाइक पे चलो, मीटिंग करके आते हैं। तो सर उस पे आप विश्वास नहीं करेंगे सर, हमने पेट्रोल पंप पे 20 रुपए का, 30 रुपए का पेट्रोल भी डलवाया कि सर 20 रुपए का डाल दो, इतने ही पड़े हैं। देन वो बाइक कभी बीच में रुक जाती थी, तो धक्का मार के हेलमेट पहन के, क्योंकि देख ना ले यार कोर्ट में घूम रहे हैं तो अजीब सा लगेगा कि टाई वाई लगा के धक्का मार रहे हैं बाइक को। तो सर ऐसा टाइम भी था। और बात रही सर की रिसोर्सिस रीपरचेज कैसे होगा, तो सर एक स्टार्टिंग से एक आदत थी रिटेलिंग की।
मैं अपनी क्लासरूम में जितने भी मेरे दोस्त थे तो वो ज्वाइन तो नहीं किया था उन्होंने, पर सर मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो अपने लिए परफ्यूम ले लिया, किसी ने 200 रुपीज का, किसी ने कुछ सामान ले लिया, तो ऐसे करके मतलब मेरे पास 10-12 लोग ऐसे थे जो रिटेलिंग मेरी आईडी पे कर लिया करते थे, ठीक है, और उनको मैं सामान देके अपनी आईडी पे सेल्फ परचेज कर दिया करता था, और रिटेलिंग करके कुछ प्रॉफिट आता था तो उसे सेमिनार का पास परचेज कर लिया। देन सर 3-4 महीने बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में कि फोल्डर प्रेजेंटेशन फोल्डर खरीदने के पैसे नहीं थे। देन फिर किसी से उधार लिया कि सर ये पैसे करके फिर अगले महीने उधार चुकाने के लिए ज्यादा मीटिंग्स करनी पड़ती थी, क्योंकि पैसा ले रखा है वो देना है, अगर चेक नहीं बना तो वहां से मेरे पास कॉल आएगा। तो सर ये बड़ा टफ सिचुएशन थी उस टाइम पे जब स्टार्टिंग के अंदर, और इवन सबके साथ सर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सबके साथ ही आती है सर। पर ये समझना बहुत जरूरी है कि सर स्टार्टिंग के 3-4 महीने अगर आप इस बिजनेस के अंदर अगर आप फोकस करते हैं ना सिर्फ कैसे हम ग्रो करें, तो सर ये बात सच है कि 5 से 6 महीने के बाद आपकी एक इनकम अच्छी लेवल पे पहुंचना शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मली हर किसी इंसान के साथ हो सकता है। राइट राइट, ग्रेट। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शेयर किया कि रिटेलिंग वाला जो पॉइंट था, और इट्स अ फैक्ट लाइक नॉट एवरीबडी विल ज्वाइन, राइट? कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनको कंज्यूमर बना लो। exactly. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज आपको पता है कि एटलीस्ट मेरा रीपरचेज तो मुझे करना ही करना है, तो वो मेरा जो है मैंने फिक्स कर लिया, एंड दैट्स अ राइट स्ट्रेटेजी, बिकॉज इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, बिकॉज कंजम्पशन तो करनी ही करनी है। अगर वो घर में एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी गेट मोर कस्टमर्स बाहर से। आई थिंक दिस इज अमेजिंग, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि किसी न किसी को तो प्रोडक्ट चाहिए चाहिए, और कहीं ना कहीं आप सेल कर सकते हैं। बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस विल हेल्प पीपल जो लोग बोलते हैं कि मैं अभी यंग हूँ, पैसा घर से नहीं मिलता है, तो मैं कहाँ से लाऊं? रिटेलिंग करो, आई थिंक ये बेस्ट है। रिटेलिंग एग्जैक्टली। जो आपने बात कही, मैं मुझे एकदम से अपना टाइम याद आ जाता है। हमने एग्जैक्टली यही किया था। मुझे याद है कि मैं अपनी फैमिली से अलग दूर रहता था, ऑब्वियसली लाइक अनलाइक यू, मतलब मैं अपनी फैमिली से अलग रहता था यहाँ पे, बिकॉज मेरे पेरेंट्स यहाँ पे, नेटिव प्लेस इन दिल्ली वाज नॉट माय नेटिव प्लेस। तो हम लोग रिटेलिंग करके ही सर्वाइव करते थे, बिकॉज अकेला मैं कितना कंज्यूम करूंगा, और घर जाना जब होगा तब जाना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे करूंगा? तो रिटेलिंग वाज द ओनली सोल्यूशन, खासकर अपने लिए जो परचेजिंग करनी है, सेल्फ परचेजिंग करनी है। दूसरा, मुझे उससे रिटेलिंग से हेल्प मिलती थी टू गेट सम रेवेन्यू, ताकि जो मेरे छोटे मोटे ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, या मोर इम्पोर्टेंट इसके जो मेरे को ट्रेनिंग के लिए जो मुझे पासेस चाहिए, वो मुझे मिल जाते थे उस रेवेन्यू से जो मैं जनरेट करता था। तो दैट वाज अ ग्रेट ट्रिक आई थिंक, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज भी वही चीज काम कर रही है, और इनफैक्ट तरीका यही है। सिस्टम वही है सर, सिस्टम वही है, सिस्टम चेंज हो ही नहीं सकता। करेक्ट, ऑब्वियसली, अमेजिंग। आई थिंक दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग।